नाजरीन, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री ने शानदार कामयाबी हासिल की इंडिया के ऊपर। और इंडिया को आलमी सतह पर जग हसाई का सामना करना पड़ा। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मलामत भी हुई है, थू थू भी हुई है कि इतना ज़्यादा बजट रख के बैठे हुए हैं और हालत इतनी पतली है कि 48 घंटों तक एयरफोर्स ही डाउन करके बैठे हुए थे। इनके सीडीएस ने खुद कन्फेस किया था कि 48 घंटों तक हमारी जो एयरफोर्स है वो डाउन थी और हमने फिर उसके बाद अपनी गलतियां सुधार के दोबारा से उसको ऑपरेशनलाइज किया। लेकिन तब तक सीज फायर की तकरीबन अनाउंसमेंट्स होने ही वाली थी, तो उन्होंने उस वक्त अपनी एयरफोर्स को दोबारा उड़ाने की कोशिश की थी। तो इस जंग के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो रोल है वो बहुत ज्यादा उभर के सामने आया, रीजन के अंदर भी और ग्लोबली भी। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स की ये जो शानदार कामयाबी थी, इसमें चाइना की टेक्नोलॉजी ने बड़ा एक जबरदस्त रोल प्ले किया था। इस जंग के बाद यानी J-10C जो जहाज हैं चाइना के, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया इसमें, और PL-15 मिसाइल जो उनके। लेकिन इसके अलावा इस जंग के बाद ये होता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये खबरें सामने आना शुरू हुई वहाँ के मीडिया में कि पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है J-35A वो परचेज करने जा रहा है चाइना से। लेकिन उसके बाद कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि नहीं, फिलहाल वो जो J-35 है वो पाकिस्तान नहीं खरीद रहा। इंडिया के हवाले से तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है कि वो कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट ले रहे हैं, क्योंकि उनको अमेरिका से प्रॉब्लम है। F-35 वो लेना चाह रहे थे, उधर प्रॉब्लम, और इनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तो आखिर में गिव अप ही कर दिया कि हम नहीं खरीदेंगे F-35। रशिया से जो जहाज ले रहे थे 5th जनरेशन, उसमें भी प्रॉब्लम है, इनको सोर्स कोड नहीं मिल रहा। उसके बाद इन्होंने अपना कहा हुआ कि हम खुद का फाइटर जेट प्रोड्यूस करेंगे, उसमें इनको 20 साल लग जाएंगे कम से कम। इस हवाले से लेकिन पाकिस्तान जो था वो फास्ट ट्रैक पे था। उन्होंने अनाउंस किया था कि 2 जगहों से वो 5th जनरेशन लेने जा रहे हैं, एक तो टर्की का कान फाइटर जेट और दूसरा ये जो J-35 है चाइना का। अब चाइना का जो J-35 है, इस हवाले से रिसेंटली मैंने देखा कि इंडिया के कई सारे न्यूज आउटलेट्स ने ये मिसलीडिंग खबरें लगाना शुरू की कि द डील इज डेड, पाकिस्तान नहीं खरीदने जा रहा। कुछ मामलात पे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है वो मामलात नहीं बने। लेकिन आज यूरेशियन टाइम्स में कुछ इंटरेस्टिंग खबरें इस हवाले से शाया हुई हैं, जो कि आपको पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो मिलिट्री दोनों की पार्टनरशिप है उसकी डेप्थ का अंदाजा दे रही हैं। यूरेशियन टाइम्स ने कहा है कि पाकिस्तान J-35 स्टेल्थ फाइटर डील विद चाइना स्टिल अलाइव। Pakistan president makes historic visit to AVIC facility. Now what is this historic visit? ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, इंटरेस्टिंग बात है बड़ी। आज तक चाइना ने कभी भी आज तक चाइना ने किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के लिए अपना जो टॉप सीक्रेट उनका एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जिसको ये कहते हैं द एविएशन इंडस्ट्री कोऑपरेशन ऑफ चाइना AVIC चेंगडू के अंदर, ये किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के लिए इन्होंने नहीं खोला। किसी को इन्होंने मुआयना नहीं करवाया, ना प्यूरिन को, ना नॉर्थ कोरिया वाले किम को, किसी को भी नहीं। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना इस टॉप सीक्रेट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का जो मुआयना करवाया गया है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को करवाया गया। तो ये आपको एक हिंट दे रहा है कि दोनों मुल्कों के जो मिलिट्री टाइज हैं कितने ज्यादा डीप हैं। उन्होंने लिखा है कि amid suspense over Pakistan's purported deal for buying 40 J-35A, China's second 5th generation stealth aircraft, the country's president Asif Ali Zardari visited the advanced aircraft complex of the fighter jets manufacturer, the Aviation Industry Corporation of China, AVIC in Chengdu. The visit by Zardari on September 14 marks the first time that the secret military complex of China's largest state-owned aerospace major has been opened to a foreign head of state, fueling speculation that the J-35 deal might still be alive, notwithstanding the denial by Pakistan's defense minister in July this year. अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बता दूं लेटेस्ट अपडेट, ये डील हो सकती है, दिस इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये तो रीजन से बाहर निकल गया है ना, यानी पहले तो साउथ एशिया के अंदर था ना, अब ये साउथ एशिया की बाउंड्री से बाहर निकल गया है। इनके दरमियान जो सिक्योरिटी रोल है पाकिस्तान का, मिडिल ईस्ट में पहुंच गया है। कल आपने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, कंप्रीहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट। उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान अपने तमाम तर मिलिट्री रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा अगर सऊदी के ऊपर किसी ने हमला किया तो, और अगर सऊदी पे अगर किसी ने हमला किया या सऊदी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज किया गया तो ये पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा। और सिमिलरली अगर किसी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया
तो ये सऊदी के ऊपर हमला तस्वर होगा। दोनों ने ये डील साइन कर ली है, पाकिस्तान ने और सऊदी ने। तो इस हवाले से आप देखें कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का रोल है मिडिल ईस्ट तक पहुंच गया है। इसके चलते पाकिस्तान को जदीद तैयारे चाहिए होंगे। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स J-35 चाइना का चाहिए होगा पाकिस्तान को, और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं चाइना की जो कि पाकिस्तान को चाहिए होंगी। तो ये तो फाइटर जेट है ना, इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान चाइना से खरीद सकता है। उनका जो रोल है वो बढ़ने वाला है, और ये जो डील है इट इज़ वेरी मच ऑन द कार्ड्स, और ये आने वाले दिनों में आपको होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा एक और इन्होंने अजीब सी खबर लगाई है, लेकिन ये मैं इसको बाय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए। इन्होंने लिखा है, ये यूरेशियन टाइम्स इज इंडिया का न्यूज आउटलेट है, चाइनाज J-10C फाइटर्स सिटिंग डक्स फॉर इजराइल एयरफोर्स, चाइनीज एक्सपर्ट वार्न्स ईरान नॉट टू रश इन बाइंग जेट्स। लुक एट दिस, सिटिंग डक्स, कुछ भी नहीं है। हाल ही में राफेल को जबरदूस किया इसने, वो फाइटर जेट जिसने मगरिब के वेस्ट के सबसे एडवांस फाइटर जेट राफेल को उठा के पटक दिया, और वो भी एक नहीं 4-4। अभी जो कल परसों फिगर आई है वो तो 4 की बता रहे हैं, 3 तो पहले ही दिन जबरदूस कर दिए थे ना। नई डेटा ये बता रही है कि चौथा भी गिरा था बाद में, जिसको खबरों के अंदर ज्यादा मेंशन नहीं किया गया। तो जिस फाइटर जेट ने राफेल को उठा के तो पटक दिया, उसकी मार्केट गिरा दी, उसके लिए कह रहे हैं सिटिंग डक। व्हाट इज दिस सिटिंग डक? बिल्कुल सिटिंग डक नजर आ रहा है आपको? इतना बढ़िया परफॉर्म किया, बैटल टेस्टेड फाइटर जेट है, लेकिन उसके लिए इस तरह का अल्फाज मेरे ख्याल से इस्तेमाल करना, दिस इज नॉट गुड। लेकिन वो कह रहे हैं ईरान को नहीं लेना चाहिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं चाइना इनको देगा भी या नहीं देगा। कहते हैं अमिड स्पेकुलेशंस दैट इजराइल कुड प्लान अ सेकंड राउंड ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान, द चाइनीज सोशल मीडिया इज बजिंग विद रिपोर्ट्स दैट तेहरान इज डेस्परेट टू बाय द चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स ऑन एन इमरजेंसी बेसिस। तो वो कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए इसको, क्योंकि ये जो फाइटर जेट्स हैं ये इतना परफॉर्म बेहतर नहीं किया इन्होंने, वगैरह वगैरह, तरह तरह की बुराइयां इन्होंने यहाँ पर किसी एक्सपर्ट को बिठा के लिख दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज़ अ वेरी गुड मशीन आई थिंक, और बैटल टेस्टेड है, जैसे कि मैंने कहा इसने अच्छा परफॉर्म किया है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो ईरानियंस हैं वो ले भी लें चाइना से, इनको ज़रूरत भी है, दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर दिस, क्योंकि ईरानियों की जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है ना वो पुराने जहाज़ों पर मुश्तमिल है, इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ये जहाज़ नहीं ले पा रहे। कई सालों से लेकर उन्होंने नई जहाज़ नहीं लिए इन्होंने, ईरानियों ने। इनकी जो असल ताकत है वो इनके मिसाइल्स हैं बेसिकली, जो कि ये खुद डेवलप कर रहे होते हैं, इनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन एयरक्राफ्ट बनाने की जहाँ तक बात है तो उसमें ईरान इतना एडवांस्ड नहीं है, तो हो सकता है कि वो इस मरतबा ले भी लें। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच ऑन द कार्ड्स कि ईरानी जो है वो चाइनीज़ वेपन्स ले सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना चाइना की तरफ से इनको रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, या चाइना जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है इतना ज़्यादा सोचेगा, मेरा नहीं ख्याल। वो तो असल में चाहते हैं खुद कि इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वो इनके जहाज़ लें, ताकि इनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उनका भी है बड़ा शानदार किस्म का, वो ग्रो करे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक पाकिस्तान का रोल बढ़ा है सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट करने के बाद, ये फैक्टर प्लस ईरान वाला फैक्टर, ये दोनों मिला के देखें अगर आप, तो ये डायरेक्टली बेनिफिट देंगे चाइना की ही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि ईरानी तो चाइनीज जहाज ले रहे हैं ना। पाकिस्तान की भी अगर आप बात करें तो उनका 80% जो असलाहा है वो वहां से ही आता है, चाइना से आता है। तो दिस विल बी वेरी गुड बूस्ट फॉर चाइनीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एज वेल।